ए व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये सब ट्री ऑफ अनदर ट्री, ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सो बेसिक फंडा ये है। क्वेश्चन आप पढ़ लो, देख लो पॉज करके। मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बस ये कहता है कि अपने पास एक ट्री दे रखा है और एक दूसरा ट्री दे रहा है। एक मान लो एक ट्री दे रखा है, एक दूसरा ट्री दे रखा है। तो बस ये बताना है कि ये जो दूसरा वाला ट्री है ना, ये इसका पार्ट है कि नहीं, बस इतना। इसको और एग्जांपल से ले सकते हैं। लेट्स से अगर ये आप हो, लेट्स से आप लड़का हो या लड़की हो, मेरे को नहीं पता क्या हो, मैं समझ लेता हूँ कि आप लड़का लड़की दोनों बता दें क्या। हाँ चलो, इधर इधर लड़के के लिए और आधा पार्ट रहेगा लड़की के लिए। चलो, ताकि दोनों को ये ना लगे कि भाई लड़का बना दिया है लड़की बना दिया। ठीक, ये लड़का है लड़की। अब हुआ ये, बाकी एक पार्ट कैसे बनाऊँ? चलो काम करते हैं, कपड़ा पहना देते हैं। अरे टी शर्ट सब पहन सकते हैं। तो ये टी शर्ट, अरे क्या बन जा रहा है ये पता नहीं। टी शर्ट और इधर लोअर। ठीक है, चलो ठीक है। तो हुआ ये, लेट्स से अगर इस, पता है, हाँ, ये जो लड़का है और ये लड़की है। ठीक है, अब हुआ ये कि मान लो कि इसका हाथ यहाँ से कट जाता है, यहाँ से हाथ कट जाता है। ठीक, ये हाथ कट के ये अलग हो गया, इसको काट देते हैं यहाँ से। चलो भाई, ये हाथ ये जो है ना कट गया है। अरे कट जा भाई, कट जा। हाँ, ये देखो ये हाथ कट गया है। ठीक है, अब इस लड़की या इस लड़के के पास जो है ना सुपर पावर है। सुपर पावर मतलब कि ये अपना जो हाथ है ना दोबारा उगा लेगा। ओ भाई दोबारा हो गया, ये देखो दोबारा हो गया। ओ भाई दोबारा हो गया, अरे अब लेकिन इसको अपना हाथ खोजना है एक्चुअली। देखो ये पूरा ट्री है, इसको ऐसा समझो कि ये पूरा ट्री है। ठीक है, और ये है सब ट्री। तो अब इस ये बताना है, देखो अगर हाथ नया उगाएगी ना, ये लड़का या लड़की जो भी है, हाथ नया उगाएगा या उगाएगी, तो ये जो हाथ है ये सिमिलर होगा इस हाथ से। तो बस ये बताना है कि क्या ये हाथ जो है इसके किसी पोर्शन में मिल सकता है क्या। अगर हम मिलाएं तो एकदम सेम टू सेम, मतलब यहाँ पर कितना फिंगर है, एक दो तीन चार, अरे चार ही फिंगर बनाया। अच्छा, यहाँ भी चार ही फिंगर है, एक दो तीन चार, चार ही फिंगर बनाया। तो क्या ये मिलेगा यहाँ पर हमें, क्या मिल सकता है? चलो बस इतना ही बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मान लो हाथ में हमारे पास 6 उंगली होती, 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या मैच कर सकता था? नहीं, मैच नहीं कर सकता था। यहाँ 4 उंगली हैं, यहाँ भी 4 उंगली हैं, इसका पूरा पैटर्न पूरा सेम है, इसके साथ पूरा पैटर्न सेम है, राइट? तो ही मैच करेगा। तो ये बड़ा ट्री है, ये छोटा ट्री है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन यही था कि क्या ये जो ये जो सब रूट है वो इसमें मिल सकता है कि नहीं। ठीक, बस इतना ही। अगर मिलेगा तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 4 1 2, तो 4 1 2 तो है, लेकिन साथ में ये कुछ और उगा लिया है। मतलब पहले हाथ काटा, ऐसा समझो कि इसको मान लो काट दिया, लेकिन ये और इसका ये जीरो है ना, ये और अलग हो गया, इसमें कुछ और जुड़ा था, एक और इंग्लिश अलग से काट दिया भाई। लेकिन ये तो नहीं है, यहाँ पर अगर जीरो होता ना तो हो जाता, लेकिन ये नहीं है भाई। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? चलो देखिए, देखिए सिंपल सा लाइक फंडा है, सिंपल सा फंडा है कि अगर मेरे को बस कंपेयर करना है ना, कंपेयर करना है, कंपेयर करने का आपको कोड पता ही होगा आई थिंक। तो अगर कंपेयर करना है आपको, देखो अगर दो ट्री है हमारे पास, लेट्स से 4 1 2, ये एक ट्री है और ये एक ट्री है 4 1 2। बस क्वेश्चन आपको बस इतना सा बोला जाता है कि भाई एक बात बताओ कि जाओ तुम ये कंपेयर करके बताओ कि ये दोनों ट्री सिमिलर हैं कि नहीं, ये दोनों ट्री सिमिलर है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, आप बस इतना करोगे कि ये मान लो इसका रूट का है, ये रूट 1 है, ये रूट 2 है। ठीक है, आप कंपेयर करते जाओगे कि रूट 1 का वैल क्या इक्वल इक्वल है रूट 2 के वैल से। ठीक, जब इस पोजीशन में हो, फिर दोनों को आप रिकर्सिव कॉल करने के लिए लेफ्ट में भेज दोगे, और यहाँ भी आप चेक करोगे, और जब यहाँ से होके आएगा तो आप रिकर्सिव कॉल करने के लिए राइट में भेज दोगे। राइट, चलिए इसको कोड कर लेते हैं।
बस हमें अभी इतना लिखना है कि सिर्फ इसका कोड लिखना है कि क्या भाई ये जो है ना कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि नहीं, मतलब कंपैरिजन कैसे करेंगे। अगर अगर कंपैरिजन सक्सेसफुल हुआ मतलब कि इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, जो जो एलिमेंट्स हैं वही वही एलिमेंट्स इस वाले में हैं, इस वाले ट्री में है। इसका मतलब ये है कि भाई हमारा जो दोनों ट्री है ना वो इक्वल हैं। ठीक, तो पहले इक्वल का कोड लिख देते हैं। ठीक, चलो तो लेट्स से हम कर देते हैं बूल इज इक्वल करके, या इक्वल ही लिख देते हैं। इक्वल, इज इक्वल ज़्यादा सही लग रहा है। इज इक्वल, ठीक, इज इक्वल। इसमें दो हम रूट पास करने वाले हैं, दो रूट पास करेंगे हम। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। दो रूट पास करेंगे। ट्री नोड, ट्री नोड, ट्री, अरे क्या लिख रहा हूँ, देयर नोड लिख दे रही, ट्री नोड, हाँ ट्री नोड रूट वन, रूट वन ट्री नोड रूट टू। ठीक, ये हो गया। अब भाई हम करेंगे, देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं। तो अगर बेस कंडीशन हम बाद में लिखते हैं, पहले हम देख लेंगे कि, या पहले लिख देते हैं बेस कंडीशन। अच्छा चलो ठीक है। अगर अगर मेरा रूट वन नल होता है ना, तो भाई रूट टू भी नल ही होना चाहिए। अगर रूट टू नल नहीं हुआ इसका मतलब रिटर्न फॉल्स करना है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे कि इफ अगर रूट टू भी नल होता है, रूट टू भी नल हो जाता है तो रिटर्न यहीं से डायरेक्ट ट्रू करो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक, और ये तो रूट वन के लिए हो गया, लेकिन क्या हो अगर रूट टू नल होता है, तो भी हम ये सेम टू सेम कोड उठा के यहां भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर रूट टू नल होता है तो रूट वन भी नल होना चाहिए ट्रू रिटर्न करने के लिए। तो अगर रूट वन नल नहीं है और रूट टू नल है, मतलब कि, अरे कहाँ चला गया ये, हाँ मतलब कि ये जो है नल नहीं है। यहां पर मान लो और हमारे पास कुछ एलिमेंट होते, फोर होता, और यहां पर ये नल है, इसका मतलब तो भाई ये रिटर्न फॉल्स करना चाहिए इसको, राइट। तो चलिए इसको भी रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। हाँ, एक और कंडीशन, एक और कंडीशन होगा कि इफ अगर हमारे जो एलिमेंट है ना वो इक्वल नहीं है, इफ रूट वन का वैल इज नॉट इक्वल टू रूट, बड़ा कैपिटल कैसे हो गया, कैप्स लॉक दब जाता है, रूट टू के वैल से, तो भी रिटर्न फॉल्स मारो, राइट। अदरवाइज ये हमारा बेस कंडीशन हो गया गाइस। ये बस एज केसेस हमने कंसिडर कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम बूल एल लेफ्ट में कॉल होने के लिए भेज देंगे, लेफ्ट में कॉल होने के लिए भेज दो इसको। तो ये हो जाएगा रूट वन का लेफ्ट, सारे सब ट्री चेक करना है, राइट। ये बस अभी तक तो हमने सिर्फ ये चेक किया है, मतलब कि सिर्फ या तो नल होगा या तो वैल्यू अगर सही है तो चेक किया है। अदरवाइज अगर वैल्यू सही नहीं है, मतलब वैल्यू इक्वल नहीं करते हैं रूट वन के वैल के रूट टू के वैल से, तो रिटर्न फॉल्स मारो। पता है यहाँ पर क्या करेंगे हम, रूट लेफ्ट में कॉल होने के लिए भेजेंगे और रूट टू में भी हम कॉल होने के लिए भेज देंगे। सॉरी, रूट टू का लेफ्ट हमने भेज दिया लेफ्ट सब ब्रांच के लिए। सिमिलरली राइट के लिए कर दो लेफ्ट, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये होगा इज इक्वल, इज इक्वल, इसी फंक्शन में कॉल करने के लिए भेज दो, इज इक्वल रूट वन का राइट भेज दो, रूट टू का राइट भेज देते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब कि हमारा इक्वल हो गया और लेफ्ट से भी हमें ट्रू रिटर्न हो रहा है, राइट से भी ट्रू रिटर्न हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू, नो रिटर्न नॉट ट्रू मैन, नॉट रिटर्न ट्रू, रिटर्न व्हाट, रिटर्न एल एन एंड आर। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तभी हमारा ये जो फंक्शन है ना रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज एक भी अगर फॉल्स हुआ तो रिटर्न फॉल्स मारो इसको, ठीक है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, देखो, अरे इधर आओ, हाँ देखो पहले क्या करेंगे, पहले हमारे पास 4 है, इधर 1 है, इधर 2 है, यहाँ पर 4 है, इधर 1 है, इधर 2 है, ठीक है। हुआ ये,
हुआ ये कि यहाँ से हमने कॉल पहले तो इसको कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया, हाँ भाई दोनों इक्वल है, ठीक है, रूट का वैल रूट वन का वैल इक्वल टू रूट टू का वैल, ठीक है। अब फॉल्स होता तो यहीं से रिटर्न फॉल्स मारता, लेकिन ट्रू है ना, तो हम लेफ्ट में कॉल होने के लिए भेजेंगे। अब देखो इसका लेफ्ट में कॉल हुआ, इसका लेफ्ट में कॉल हुआ, एक साथ कॉल हो रहा है भाई, तो वन इक्वल टू वन से बाकी सही है भाई, हाँ। और फिर नल में कॉल होगा और इधर भी नल में कॉल होगा, तो यहाँ से दोनों को ट्रू आएगा रिटर्न, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी, ये भी नल में कॉल होगा, दोनों नल है तो ट्रू होगा, ठीक। अब ये तो ट्रू रिटर्न कर दिया, ये तो ट्रू रिटर्न कर दिया है लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। अब राइट में आते हैं, राइट सब में ट्री, इसमें कॉल हुआ और इसमें कॉल हुआ और इसमें कॉल हुआ, ठीक है। टू को कंपेयर करेगा टू से, तो टू टू भाई इक्वल है, तो फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। इसके लेफ्ट में जाएगा, इसके राइट में जाएगा, इसके लेफ्ट में जाएगा, इसके भी राइट में जाएगा, ठीक है। तो जब इसके लेफ्ट में आएगा तो इसके भी लेफ्ट में आएगा, तो यहाँ से दोनों नल हैं तो रिटर्न ट्रू करो, और दोनों राइट में भी दोनों नल है तो रिटर्न ट्रू करो, ठीक। अब ट्रू ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू मारा, इधर से ट्रू इधर से ट्रू भाई, ट्रू एंड ट्रू, बस इतना ही है अपना। इधर से मतलब ट्रू आया, इधर से ट्रू आया और रिटर्न ट्रू ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट्स इट, ठीक है। अब हमने ये तो कर लिया कि भाई अगर दो सिमिलर, हाँ, अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्री होते तो हम उसको ऐसे चेक करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब बस इतना करना है हमें कि एक और फंक्शन बनाता हूं मैं, एक और फंक्शन बनाता हूं जिसमें बनाने की जरूरत है क्या एक और फंक्शन, या अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है एक और फंक्शन। हम बस इतना करते हैं यहाँ से कि जैसे ही मेरे को ये सब रूट का ये जो टॉप नोड है ना, ये वाला 4, जैसे ही 4 मिलता है मेरे को इस रूट में, मैं इसको ट्रैवर्स करने के लिए प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर में भेज दूंगा। और जैसे ही मेरे को ये 4 मिलता है, कहीं पर भी 4 मिले ना, तो मैं इस वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा, इस वाले फंक्शन को, कि जा भाई देख क्या कि ये सही है कि नहीं, ठीक। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, चलिए करते हैं भाई। तो बेस कंडीशन लिख लेते हैं कि इफ अगर रूट नल होता है तो भाई रिटर्न मारो, रिटर्न फॉल्स मार दो, ठीक है, रिटर्न फॉल्स मारो डायरेक्ट, ठीक। लेकिन क्या हो कि दोनों नल हो, रूट भी नल हो, सब रूट भी नल हो, तो दोनों तो फॉल्स ही आना चाहिए ना। चलो ये एक कंडीशन लेके देखते हैं क्या होता है, बाद में बदल देंगे। फ्रूट इक्वल टू नल तो रिटर्न फॉल्स, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर हम चेक करेंगे, चलो प्री ऑर्डर चलाते हैं इसको, इफ रूट का वैल इक्वल टू सब रूट का वैल, सब रूट का वैल, अगर ये होता है कंडीशन हमारा, तो हम क्या करेंगे, कॉल कर देंगे इस वाले फंक्शन को, इज इक्वल को, हाँ, इज इक्वल रूट और सब रूट, ठीक। और यहाँ से हम दे देते हैं बूल आंसर। तो अगर अगर हमारा आंसर जो है ना, आंसर ट्रू होता है, आंसर इक्वल टू ट्रू, देन रिटर्न ट्रू। अगर ये कंडीशन नहीं होता तो भाई लेफ्ट में कॉल करो। हो सकता है कि मतलब अगर ये नहीं मिला, मतलब 3 4 हमारा इक्वल नहीं हुआ ना, तो हो सकता है लेफ्ट में मिल जाए या राइट में मिल जाए, तो पहले लेफ्ट में कॉल करने के लिए भेजते हैं हम। तो लेट्स से लिखता हूँ बूल एल इक्वल टू इज सब ट्री, और ये हो जाएगा हमारा रूट के लेफ्ट में, रूट के लेफ्ट में कॉल करने के लिए भेजा, और सब रूट को एज इट इज पास कर दिया, क्योंकि हमारा जो सब रूट का जो टॉप वैल्यू है ना, रूट वैल्यू, वो मैच नहीं हुआ। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि भाई कहीं ना कहीं तो मैच हो ही जाएगा, मतलब 4 जो है ना, इस लेफ्ट वाले में या तो राइट वाले में कहीं ना कहीं हमारा मैच हो जाना चाहिए, ठीक। और सिमिलरली आर इक्वल टू इज सब ट्री रूट राइट, राइट में कॉल करने के लिए भेजा और सब रूट को एज इट इज पास कर दिया, ठीक ठीक। लेफ्ट में कॉल करने के लिए भेजा, राइट में कॉल करने के लिए भेजा, और यहाँ से रिटर्न एल। अगर एक भी भाई, अगर एक भी हमारा जो है ट्रू हो जाता है, तो भाई रिटर्न ट्रू करो, क्योंकि हमें बस एक ही देखना है ना, ऐसा थोड़ी देखना है कि भाई जितने भी हमारा मैच होगा 4 4 सबको हमने चेक करना है। अगर एक भी जगह हमें मिल जाता है, हाथ जो है ना, ये जो हाथ में बना रखा था, देखो
अगर एक भी जगह, मतलब ऐसा थोड़ी है कि हमें ये हाथ जो है यहाँ भी कंपेयर करेंगे और इधर भी कंपेयर करेंगे, नीचे भी कंपेयर करेंगे, ऊपर भी कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं। एक जगह भी अगर हमें मिल जाता है ना तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, तो हम उसके लिए और फंक्शन लिखेंगे, रिटर्न एल और आर, बस। तो रिटर्न ट्रू मारो इसको, दैट्स इट। अरे इसको लिख दिया, चलो। आई थिंक, लेकिन मेरे को लग रहा है गाइस कि इसमें गलत होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो रूट नल है और सब रूट भी नल है, तो आई थिंक इस कंडीशन में भी रिटर्न ट्रू करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ रिटर्न फॉल्स क्यों? एक बार चला के देखते हैं कि ऐसा कंडीशन होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे नल वाला नहीं मिला। आई मीन अगर दोनों नल है तो क्या होगा, चलो देखते हैं भाई। ये ज़्यादा हो गया, अच्छा रन करते हैं। ये तो सही है, सबमिट करने पर पता चलेगा कि दिक्कत क्या है। ओह, हमारा एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, तो बताइए कमेंट करके कि और मैं आपको क्या बता सकता हूं। हमारा एक्सेप्टेड, ठीक है, 57 कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर कोशिश करते हैं और रन करने की। मैं चाहता हूँ कम से कम, अरे 40%, कम से कम 60-70 से ऊपर दो भाई, फर्स्ट डिवीजन दो। ये तो पास भी नहीं कर रहे हैं, देखो 26%। हम और रन करेंगे जब तक हमारा 80% से ऊपर नहीं आ जाएगा भाई। 72%, मेरे को नहीं पता कि ये कैसे होता है या क्या होता है भाई, कभी बोलता 72% फास्टर है, कुछ तो होगा इसका। फर्स्ट डिवीजन आ गए हैं, फर्स्ट डिवीजन 78 70%, 37%। अरे एक बार फिर से 70% से ऊपर, वाह। चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। कमेंट डाउन करिए कि और कौन सा क्वेश्चन करे और कौन सा टॉपिक लाए आपके सामने, और बताइए कि और क्या सुधार करेगा किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।